बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी एक क्लाइंट की कॉल आई मुझे, और वो मुझे कहता है कि मैंने एक वकील को पैसे दिए थे, उसने मुझे बोला था शादी करा दूंगा और शादी का रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, लेकिन उसने पैसे ले लिए मेरे से 50,000, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कराया। तो मैंने सबसे पहला जो छूटता जवाब उसको दिया, मैंने कहा कि देखो भाई, ये जो काम आप बता रहे हो ये वकील का काम नहीं है। अगर आपको किसी ने बोला है तो या तो वकील नहीं होगा, ज़रूर कोई ना कोई दलाल होगा, क्योंकि हमारे डोमेन में ये सारे काम नहीं आते कि मैं किसी की फूड डिलीवरी कर दूं, कोई जूस पीना चाह रहा तो मैं किसी को ला के सर्व कर दूं, किसी के बच्चे का स्कूल से आईडी कार्ड ले आऊं, किसी का राशन कार्ड बनवा दूं, वोटर आईडी कार्ड बनवा दूं, और किसी की शादी करवा दूं, किसी की शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दूं। ये सारे भाई, ये सारे जो काम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इसके लिए फिक्स्ड फॉर्मेट पहले से ही है। और सरकार इन सब चीजों में क्या करती है कि रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सबसे पहले से स्ट्रिक्ट कानून बना रखे हैं। तो सरकार का तंत्र बिल्कुल फिक्स है कि अगर आपको शादी रजिस्ट्रेशन करानी है, उसमें इतने रुपए की फीस है, ये दो, ये कागज दो और आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई दाएं बाएं का क्वेश्चन है ही नहीं, लॉ का कोई क्वेश्चन राइज ही नहीं हो रहा। ठीक उसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस में भी कोई काम नहीं है, ठीक उसी तरीके से शादी कराने में भी कोई काम नहीं है। शादी कराने में काम जो है, रोल है, वो पंडित का है, काजी का है, या फिर जो भी जिस रिलीजन में होता है उसका काम है। इसी तरीके से राशन कार्ड बनवाने में वो आपको फॉर्म भर के देना है, जो भी रिक्विजिट फीस है वो देनी है। वोटर आईडी कार्ड तो बिल्कुल फ्री होता है, जब हम पहला एनरोलमेंट करते हैं उसमें भी किसी लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं होती, एक फिक्स्ड फॉर्म होता है, वो आपको भर के देना है। तो गाइज, मैंने अपने क्लाइंट महोदय को कह दिया है कि पहले तो आप ये पता करिए कि जिस इंसान ने आपका ये काम करवाया वो कौन था, वकील था भी या दलाल था, क्योंकि ये काम वकील के डोमेन में बिल्कुल भी फॉल नहीं करता है। अगर वो वकील नहीं था और उसने वकील बन के एक्टिंग करके काम करने के पैसे लिए तो उसके पर जो केस लगेगा वो चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन लगेगा। एक बार अगर वो मेरे पास इस आंसर के थ्रू इस आंसर को लेके आ जाता है, तब मैं देखूंगा कि अगर वो वकील है, उसने ऐसा काम किया है, तब मैं उसको देखूंगा कि कैसे डील करना है। तो गाइज, फिलहाल के लिए तो अभी हमारे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। अगर आगे भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है जो वकील को फॉलो करनी चाहिए वो ये है कि अपनी डिग्निटी, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को बचा के रखनी चाहिए। चीज़ें कि पैसा कमाने के लिए तो वो भी पैसा कमाता है या कमाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई वही काम करने लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए। और गाइज, अगर आपके कोई एनआई एक्ट में किसी ने चेक दिया है आपको, पैसा उधार लेके और चेक वापस दिया है, बाउंस हो जाता है, तो वैसे केस में क्या करना है, तो उसके लिए आप ये एनआई एक्ट का चेक बाउंस वाला केस जरूर देखें।